इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोरिया कोठी 111 विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश महासचिव और साथ ही साथ बता दें कि सह जिला परिषद यानी कि लोकप्रिय जिला परिषद और लोकप्रिय राजद नेत्री यानी कि हमारे साथ रेणु यादव जी हैं। रेणु यादव जी का स्वागत करेंगे और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा भी इनसे करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी मेरे क्षेत्र में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सारे दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लगातार ऐसा जनता के लिए आप लोग क्या करते हैं कि लगातार 2006 से लेकर 2025 चल रहा है और अलग अलग विभिन्न विभिन्न जिला परिषद क्षेत्रों से आप चुनाव जो है लीड करती हैं। देखिए, मैंने कभी नेता के रूप में चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है। मैं अपने गोरियाकोठी विधानसभा से हमेशा एक बेटी भी हूँ, मायके भी है, ससुराल भी है। मायके भी है, ससुराल भी है। हाँ, दोनों मेरे गोरियाकोठी में पड़ता है। ठीक है। तो हमेशा मैं एक बेटी की तरह चुनाव लड़ती हूँ। कभी मैं नेता के तरफ नहीं, उनके दुख सुख में, महिलाओं की कोई समस्या में हर जगह खड़ी रहती हूँ। चाहे खेत हो या खलिहान हो, सदन हो या सड़क तक, उनकी हक हकूक की मैं लड़ाई लड़ती हूँ। इसीलिए मुझे जनता पसंद करती है। उनके आशीर्वाद से 2006 से लगातार मैं जिला पार्षद पद पर बनी हुई हूँ। अच्छा, जैसे कि जहाँ तक हमें ज्ञात है और यहाँ के लोग भी बताते हैं कि आपके हस्बैंड जो हुआ करते थे विधानसभा में कार्यरत थे और जब वहां से सेवानिवृत्त हुए तो 1997 से लेकर अब तक आप लोगों की क्षेत्र में जो है निरंतर मतलब उपस्थिति बनी रहती है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, क्षेत्र में सब कार्य कर रहे हैं, तो राजनीति क्यों, कोई बिजनेस वगैरह बढ़िया कर लेते हैं? और देखिए, हमारे जो हस्बैंड थे जयमंगल, स्वर्गीय जयमंगल प्रसाद यादव जी, तो 91 में विधानसभा में जॉब उनकी हुई और 97 में हम लोग रिटेंच कर गए, यानी छटनी ग्रस्त हो गया। तो उस समय उनकी राजनीति में भी उनका काफी रुझान था और उन्होंने 2 नौकरी छोड़ दी। उनकी दरोगा में उनका हो गया था, ट्रेनिंग में वो कूद के चले गए। पतरातू ट्रेनिंग हो रहा था, वहां से वो मैंने उनको नौकरी करने का मन नहीं किया। हमेशा समाज सेवा का भाव रहा है। समाज सेवा के भावना से हम लोग आ गए। उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम जनता के द्वारा पुनः हम विधानसभा में जाएंगे। इसलिए उन्होंने गांव-गांव, देखिए उस समय टीचर की बहाली, शिक्षक नहीं थे उस समय, टीचर की कहीं भी हाई स्कूल में देखिएगा टीचर की कमी थी, तो निःशुल्क घूम घूम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टॉपर विद्यार्थी रहे अपने यहाँ, और घूम घूम के निःशुल्क पढ़ाते थे। हाँ, निःशुल्क पढ़ाते थे। आप जनता से पूछ सकते हैं कहीं भी कि उनकी क्या छवि रही है। उन्हीं का देन है कि आज उनका कर्तव्य जनता मुझे लाड प्यार के रूप में जिला पार्षद के पद पर बनाए रखी है। अक्सर रेणु देवी को देखा जाता है कि जब भी इधर क्षेत्र में अगर तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम लगता है तो उस मंच पे रेणु यादव भी बड़ा मुखर होकर बोलती हैं। क्या है राष्ट्रीय जनता दल से संबंध आप लोगों का? और देखिए, हम लोग का तो खानदानी राष्ट्रीय जनता दल है और हमेशा हमारे गुरु कहिए या हमारे भगवान कहिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को हम अपने भगवान मानते हैं। ठीक है। वो हमारे सर के ताज है और हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम हो या कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, मैं एकदम एक सच्चे सिपाही की तरह मजबूती से काम करती हूँ। अपना झंडा बुलंद करने का काम करती हूँ। हर चौक चौराहा पर, हर मीटिंग में, धरना हो या प्रदर्शन हो, मैं अपने काम को बखूबी निभाने का काम करती हूँ। चुनाव जीतने की 3 प्रक्रिया होते हैं, एक तो जनबल होता है, एक धनबल होता है और एक मनोबल होता है। किस बल पे चुनाव जीतती है? और देखिए, जनता के बल पर मैं चुनाव जीतती हूँ। जनता, हमारी लड़ाई तो जनता ही लड़ती है, चाहे महिला हो या हमारे बुजुर्ग हो, हमारे भैया चाचा या नौजवान यूथ है, बेटा बेटी के समान है, तो सारे लोग हमारे पीछे रहते, इसलिए कि मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। हमारे क्षेत्र में कोई घटना घटता है, यहाँ कोई या समस्या होता है, यहाँ के स्थानीय विधायक को देखिएगा तो आता पता नहीं रहता है। भले वोट लेने के लिए आज चुनाव आएगा, 50 तरह के लोग आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन 5 साल में आपने क्या किया? जनता क्या देखती है? जनता को क्या चाहिए? जनता सिर्फ देखती है कि हमारे साथ जनप्रतिनिधि ने क्या किया। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ, इसीलिए उनका लाड़ प्यार मिलता है, मैं चुनाव जीतने का। अक्सर क्षेत्रीय चुनाव में देखा जाता है, ठीक, वो चाहे पंचायती चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो, ठीक है, इन सारे चुनाव में देखा जाता है कि अक्सर प्रत्याशी जो होते हैं पौवा, मुर्गा, दारू ये सब बांट के, पैसा बांट के चुनाव जीत जाते हैं। रेणु देवी ऐसा क्या बांटती हैं कि लगातार जो ये जिला परिषद क्षेत्र आप बदलते रहती हैं, कभी इस क्षेत्र से तो कभी इस क्षेत्र से, कभी इस क्षेत्र से तो कभी इस क्षेत्र से, 4 बार आप जिला परिषद बनी है और 4 बार में 4 जिला परिषद क्षेत्र आपका चेंज हुआ है और चारों में आपका जो वोट प्रतिशत है बढ़ता गया है। ऐसा आप क्या बांटती हैं लोगों को? देखिए, पंचायत चुनाव में हर 10 साल पर
सीट बदल जाता है। ठीक है। इस बार होगा कि नहीं, लेकिन होना ही है। तो जब मैं अति पिछड़ा था तो मैं यहाँ से नबीगंज चुनाव लड़ी, ठीक है। वहां से जीती। जब ये अति पिछड़ा था तो मैं भगवानपुर से चुनाव लड़ी, तो वहां से जीती। ऐसे ही जब मैं पिछड़ा जाति से आती हूँ, जब सीट सुरक्षित हो जाते हैं तो अन्य ब्लॉकों से मैं जाके चुनाव लड़ती हूँ। बाकी लोग पेपर चिपकाते हैं दीवार में, लेकिन मैं जनता के हृदय में रहती हूँ, अपनी छवि जनता के हृदय में छोड़ती हूँ। मेरा यानी कि जनता के रेणु यादव जो है मतलब दीवारों पे नहीं, दिल में रहती दिल है। में, हाँ। दिल में मैं रहती है। दीवारों को विश्वास नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दिल को विश्वास करती हूँ कि उनके दिल में मैं जगह बनाती हूँ। एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में मैं जगह बनाती हूँ, बेटी के रूप में मैं सेवा करती हूँ, इसलिए मुझे जनता पसंद करती रेणु देवी इतना मुखर होकर बोल रही है, इतना शानदार बोल रही है। अक्सर ये गुण जो है सभी नेताओं में नहीं पाया जाता है। रेणु देवी का एजुकेशन क्या है? है। जी, मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन है। जी। अच्छा, रेणु देवी को अगर राष्ट्रीय जनता दल मौका देती है, हालांकि आपका पिछले बार भी दावेदारी था, ठीक है, किसी कारणवश आप चुनाव नहीं लड़े या फिर टिकट नहीं मिला, इस बार दावेदारी आपकी जो है प्रबल मानी जा रही है गोरियाकोठी 111 विधानसभा से। क्या कुछ लग रहा है, किस विजन के साथ आप चुनाव देखिए, लड़ेंगे? अगले बार भी महिला तो गोरियाकोठी महिला सीट है ही। जी जी। गोरियाकोठी महिला सीट है, हमारे सिवान जिला में 8 सीट है। 8 में गोरियाकोठी को महिला सीट बनाया गया था। अगले बार महिला प्रत्याशी दिया गया था, लेकिन जिस प्रत्याशी को पार्टी ने दी थी वह प्रत्याशी को लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और न माने मेहनत नहीं कर पाई, इसलिए सीट लूज कर गया। हमें निश्चित है कि अगर किसी के खेत में हम मजदूरी करेंगे, आरजेडी के खेत में हम मजदूरी करते हैं, 97 है, तो मजदूरी तो उन्हीं से ना मांगेंगे कि हमको भी मजदूरी दीजिए। मेहनताना मिलना चाहिए। हाँ, निश्चित ही जो मेहनत करता है पार्टी उसको देखेगी और मजदूरी देने का काम। इस बार हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी भावी मुख्यमंत्री के रूप में अभी हम देखते हैं उनको, लेकिन वह एकदम टकटकी लगा के, ठोक ठका के, देखिए एक हांडी खरीदा जाता है तो बजा के देखा जाता है कि पक्का है या कच्चा है। ठीक है। इसी तरह माननीय हमारे नेता हर विधानसभा को बजा कर देखेंगे कि इस बार की चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। विधानसभा में एमपी का एमएलए जिताने की नहीं है, इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की बनाने की जो चुनावी होगी। तो इस बार निश्चित ही हमारे नेता जिताऊ कैंडिडेट को देंगे और निश्चित ही बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव के रूप में। क्या विजन होगा विधानसभा में? ऐसा मतलब क्या नहीं हुआ है कि रेणु देवी अगर विधायक बन जाएंगी तो गोरियाकोठी विधानसभा बदल जाएगा? देखिए, हमारे गोरियाकोठी विधानसभा काफी सुदूर एरिया में पड़ता है, ठीक है। कॉर्नर में पड़ता है। इधर से आप देखिएगा तो महाराजगंज विधानसभा हो गया, उधर बैकुंठपुर हो गया, उधर बढ़िया, और गोरियाकोठी को कॉर्नर में। आज भी यहाँ के स्थानीय विधायक जो मेन समस्या है कि पानी की निकासी, ठीक है। चौवन में हजारों हेक्टेयर भूमि पानी में लबालब रहता है, लेकिन आज तक लेने सदन में यहाँ के स्थानीय विधायक ने पानी निकासी का सवाल उठाया ही नहीं। किसान यहाँ जमीन रहते हुए भी खरीद के खाने का काम करते हैं। मान लीजिए भूमि रहते हुए भी जो पानी में लबालब रहता है तो हम जोत नहीं पाते, फसल उपजा नहीं पाते। तो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की उत्थान। क्या किसानों के उत्थान कोई उठाने का काम किया? क्या उसकी मुआवजा बढ़ाने का काम किया? क्या उस जो हम लोग आज चावल और गेहूं बेचते हैं उसकी मूल्य दर बढ़ाने का काम किया? नहीं। डबल इंजन की सरकार सिर्फ भ्रमित करती है, हिंदू मुस्लिम करेगी और करके वोट लेने का काम करती है। सिर्फ एक तो समझिए कि 5 किलो अनाज दे दो और आप फ्री में खाते रहिए, ना आप शिक्षा पूछिए, ना रोजगार पूछिए और ना स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। बस फ्री का अनाज खाइए और पड़े रहिए। भीख मंगा बनाने का काम करती है, फ्री में खाइए और चुप रहिए। रेणु देवी और सरकार में आती हैं, राष्ट्रीय जनता दल का अगर सरकार आता है तो क्या उसमें भिखमंगा नहीं बनाया जाएगा? लोगों को शिक्षित बनाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा? देखिए, आप हमने 90 के दशक को भी आप सुने होंगे, देखे होंगे। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चटाई से उठाकर कुर्सी पर बिठाने का काम किया। ठीक है। और जुबान देने का काम किया। दलित, कुचला, जो अति पिछड़ा मिनोरिटी के लोग जो दबे रहते थे, जो लोकतंत्र में भी राजतंत्र का लोग दबदबा बना के रखा रहता था, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया। तो वह वैसी पार्टी है जो गरीबों को आवाज बन के खड़ी रहती है, महिलाओं की मान सम्मान बन के रहती है। आज बताइए, कोई ऐसा दिन नहीं है पेपर उठाइए महिलाओं के साथ घटना घटता है। बताइए, आज एक महिला के तलवा में
5-6 कील ठोक के मार दिया जाता है। आज एक अगर ये पिछड़ा वर्ग का आदमी अगर ये कथावाचक रहता है तो उसका मुंडन करवा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र है ना, राजतंत्र तो है नहीं। ये कहाँ का न्याय? हमारी पार्टी गरीब दलितों के साथ हमेशा खड़े रहने का काम करती है। उसी बदौलत हम सरकार बनाएंगे। आज देखिए माई बहनी मान योजना हमारे नेता ने वो तो फ्लॉप कर दिए नीतीश जी। क्या क्या फ्लॉप किए? 1500 आप लोग देने के लिए कह रहे थे, 1100 करिए दिए। सुनिए ना, हमारे नेता ने तो टेंशन दिया तो पेंशन बढ़ाने का काम वो तो बढ़ गया, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ। फिर हम टेंशन देंगे। अभी तो सत्ता पर है, उनको तो हम टेंशन देंगे ही। 1500 से 15,000 कर देंगे क्या? हमारी सरकार आएगी, हमारी विजन है हर महिलाओं को 25-2500 रुपया हम फ्री देंगे, ठीक है, 200 यूनिट फ्री देंगे। ठीक है। पेंशन उन्होंने बढ़ाने का काम किया, लेकिन हमारी पार्टी ने जोरदार तरीके से विधानसभा में आवाज उठाया। आज देखिए, आज फिर उन्होंने कहता है कि जातीय जनगणना कराई जाए। क्यों? जब 2 महीना चुनाव है, आज आप कहते हैं कि जातीय जनगणना फिर से कर। आपको पता है सारा वोटर लिस्ट को कैंसिल किया जा रहा है कि नया वोटर लिस्ट बनेगा। अब बताइए, सरकार 2 साल में जनगणना नहीं करा पाई तो 2 महीने में क्या बिहार का स्थिति आपको वोटर लिस्ट जुड़ पाएंगे? ये तो सरकार गरीबों की हक की मारी करेगी कि गरीब वोटर लिस्ट से कट जाए। गरीब अपना आवाज कैसे मान लीजिए वोटर लिस्ट में जिसका नाम कट जाएगा कैसे वोट देगा? तो यह तो षड्यंत्र है। यह तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार की भी षड्यंत्र हुआ है कि गरीब झूठे नहीं, उनकी अधिकार कोई ले नहीं, बस आएंगे। अभी उन्होंने सिवान में आया था, क्या दिया सिवान के लिए? क्या चीनी मिल खुलवा दिए? कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, तो चाय बेचने वाले हैं तो एक चीनी मिल खुलवा देते, हम चाय पीते आराम से। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, सूता फैक्ट्री खुलवा दिया। बालिका गृह में 13 बच्चियां गायब हो गई। आज तक लेने किसी भाजपा के मुंह से आवाज उठा कि वह महिलाएं कहाँ गई, वो बेटियां कहाँ गई? 13 बेटियां 20 फुट की दीवार से कहाँ चली गई? उसके बारे में किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। यह लड़ाई हम सामाजिक न्याय के धरोहर है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी, हम उन्हीं की सिपाही है। हर चौक चौराहा पर लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित ही इस बार सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी यादव की सरकार। जनता को बनाना है, जनता देख रही है। कबले पट्टी बांध के आप काम कीजिएगा, इसलिए जनता अब झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे। नोटबंदी उन्होंने खुलवाया और नोटबंदी उन्होंने करवाया। नोटबंदी में देखिए क्या से क्या हो गया, लेकिन काला धन कहाँ गया? 1 अठन्नी तक किसी गरीब के खाते में नहीं गया। आप 15 लाख की बात करते हैं। वो तो पीएम किसान सम्मान निधि तो देते हैं ना जी। नहीं जी, सम्मान किसको मिलता? चाहिए ना 50 को पेपर लग जाएगा, सारा किसान थक करके बैठ जाएगा। कोई भी योजना में इतना डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि आप थक जाइएगा। आपकी गवर्नमेंट आएगी तो डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं मांगे जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जो सटीक है। आप हिंदुस्तान के हैं तो दूसरे देश के नहीं ना है। जब वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप मेरे नागरिक हैं। ठीक है। तो निश्चित ही हमारी सरकार आएगी, उनसे कुछ अनोखा काम करेगी। हमारी जो हमारे नेता ने घोषणा किया है उसको पूर्ण जरूर करने का काम। जाते जाते गोरियाकोटी विधानसभा 111 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? और देखिए, अपने 111 गोरियाकोटी की जनता को, तमाम जनता को मैं अभिवादन करती हूँ, बड़ों का प्रणाम करती हूँ और छोटों के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं तो यही कहूंगी, एक नारी है, नारी कभी झूठ नहीं बोलती। नारी हमेशा देश की आजादी से भी है कि नारी अपने कंधों पर लेकर बात। आप भी मुझे विधानसभा की 111 गोरियाकोटी में काम करने का मौका दीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देंगे, सोए जज्बों को फिर से जगा देंगे। बस इंतजार है विधानसभा का, लालटेन को फिर से जगा देंगे, लालटेन को फिर से जला देंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ लोकप्रिय जिला परिषद और साथ ही साथ आपको बता दें कि गोरियाकोटी विधानसभा 111 की भावी विधायक प्रत्याशी, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल से इनकी प्रबल दावेदारी है इस बार। आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में? अगर इनसे जुड़ी कोई शिकायत हो या फिर सुझाव हो या फिर कोई मुद्दा छूट गया हो, कोई सवाल छूट गया हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे, विधिवत बातचीत इनसे करेंगे और आपके सवाल होंगे और जवाब रेणु यादव जी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट।